जहां इलेक्टोरल वोट हाई थे, जिसमें पेंसिल्वेनिया था, जिसमें टेक्सास था, वहां पे ट्रंप ने एक जबरदस्त जीत दर्ज किया। हालांकि एक तरह से इनके होल्ड वाले ये पूरे इलाके हैं, ये राज्य है, लेकिन वहां पे अपनी एक जीत दर्ज कर लेना, दोबारा से राष्ट्रपति बनना, ये अमेरिका को आगे ले जाने के लिए अमेरिका के इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव है। एक बार फिर से जरा मैं नेहा का रुख करूंगी। नेहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप समझिए कि अमेरिकन हमेशा ये सोचते रहे हैं कि कोई नया आए जो हो सकता है कंट्री को बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़े, लेकिन क्या अमेरिकन ने अब ये सोच बदल दी है? वो ये उन लोगों पर यकीन करना चाहते हैं जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। देखिए, अमेरिका में इस वक्त एंटी स्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट बहुत हाई है। यानी कि जो करियर पॉलिटिशियन है उनको लेके अमेरिकन के अंदर आप कहें तो एक तरह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो ट्रंप की अगर आप टीम देखेंगे जिन्होंने ट्रंप को सपोर्ट किया है, खुद डोनाल्ड ट्रंप जो अब ऑफिशियली एक पॉलिटिशियन है क्योंकि वो पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन वो आउटसाइडर ही माने जाते हैं अभी भी, एंटी स्टैब्लिशमेंट बेसिकली। उन्होंने अपने साथ शामिल किया विवेक रामास्वामी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे, जिनकी कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन वो काफी ऊपर उठे। उन्होंने विवेक को अपनी टीम में लिया। उसके बाद उनके साथ शामिल हुई तुलसी गैबर्ड, जो कि हवाई से कभी सेनेटर रहा करती थी और डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए वो प्रेसिडेंट के तौर पे खड़ी हुई थी। और वही एक ऐसी महिला थी जिन्होंने कमला हैरिस को पहले ही जो डिबेट था उसमें आउट कर दिया था रनिंग रेस से। यानी कि कमला हैरिस तुलसी गैबर्ड की वजह से ही आउट हुई थी। वो डेमोक्रेटिक पार्टी नया लौट कराऊंगा कुछ ही देर में। देखिए, ट्रंप अब लाइव आने वाले हैं, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। नरेंद्र जोशी भी जुड़े हमारे साथ। नरेंद्र जोशी जी, कैलिफोर्निया और टेक्सास, देखिए ये दो बड़े राज्य हैं अमेरिका के, जहां पर एक जगह 40 सीटें टेक्सास में, तो उधर कैलिफोर्निया में 54। टेक्सास में हमेशा दबदबा देखिए रिपब्लिकन पार्टी का दिखाई दिया, लेकिन इस बार तो कैलिफोर्निया में भी ये देखिए जादू चला, और ये शायद एक बड़ा फैक्टर है इस पूरी जीत में। देखिए जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि इसका कारण ये रहा है कि जो ट्रंप ने अपनी जो मतलब रेपुटेशन बनाई है, जिस तरीके से देश के लिए उन्होंने बोला है कि भी अमेरिका का हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो लोगों को भाया और पूरे वर्ल्ड के लोगों को वो चीज जो है, जितने भी अप्रवासी भारतीय हैं यहाँ पे, इसके अलावा जितने भी स्पेनिश या जो ब्लैक वाइट जितने भी कम्युनिटी है यहाँ पे, उनको ये चीज समझ में आई कि भी इसका जो भला कर सकता है अमेरिका का या पूरे वर्ल्ड का। क्योंकि देखिए अभी वार चल रही है कितने ही देशों के अंदर, तो इसके अंदर मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत जो है वो ये सोचना है कि भी इसके अंदर ट्रंप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी हैं और स्ट्रॉन्ग। नरेंद्र जी, क्या आप इस बात को मानते हैं क्योंकि आप वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं आपकी बात को सर आगे बढ़ाना चाह रही हूँ क्योंकि आपने बताया कई चीज़ों को। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप ये मानते हैं क्योंकि 2016 की स्थितियाँ आज नहीं है, आज एक तरह से 4 मुल्कों के बीच वॉर चल रही है, तो क्या आप मानते हैं कि अमेरिका को उस पोजीशन पे स्टैंड करना, दोबारा से उतना स्ट्रांगली आगे बढ़ाना, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बहुत आसान नहीं होगा, चैलेंजिंग होगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का शुरू से ही एक डिसीजन रहा है, वो जो काम करते हैं जिस तरीके से करते हैं वो बहुत समझदारी के साथ, वो उनका जो डिसीजन लेने का तरीका है वो इस तरीके का है कि भी पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा हो, अच्छा डिसीजन लेना है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लेते हैं। अब देखना होगा कि ये जो दुनिया के अंदर ये जो वार चल रही है इस टाइम पे, तो इसको डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से करते हैं, तो ये बहुत बढ़िया वाला जो है डिसीजन लेंगे। और मुझे लगता है कि आप देखना कि आने वाले दिनों में दुनिया के अंदर ये शांति स्थापित करेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। चलिए, आचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आचार्य जी, अब आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि देखिए पीएम नरेंद्र मोदी और उधर ट्रंप की दोस्ती जग जाहिर है, ट्रंप का एक बार फिर सत्ता में आना, उसके बाद भारत और अमेरिका की दोस्ती देखिए कहां तक पहुंचेगी, ये तो अब देखिए दूरदर्शी आप देख पा रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से चर्चाएं इधर रही बांग्लादेश में मंदिरों को लेकर
हिंदुओं पर जो लगातार हमले हुए, अब इसको देखिए जोर मिलेगा क्योंकि ट्रंप इसके साथ लगातार खड़े दिखाई दिए कि हम भारत के साथ हैं, ये सब कहीं से भी ये उचित नहीं जो बांग्लादेश में हो रहा है। देखिए, जिस प्रकार का जो दिखाई दे रहा था, कल भी हमने रिपब्लिक भारत के ऊपर आकर इस बात को रखा था कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी ट्रंप का जीतने का पूरा चांसेस बन रहा है और वही सामने होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो एक नए चेंज के लिए पूरे विश्व को सबसे पहले शुभकामना, और ट्रंप जीत रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामना। और जो उन्होंने बात रखी थी मुखर रूप से, बड़ी विचित्र स्थिति है कि विश्व में कभी भी हिंदुओं का कोई साथ नहीं देता। ट्रंप ने खुलकर बोला हिंदुओं का साथ देने के लिए, और जब बांग्लादेश में हो रहा है, और वो विशेष तौर पर एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि इस विश्व के अंदर बहुत सारे लोग इस्लामिक कंट्रीज का साथ देने के लिए साथ बने रहते हैं और हमेशा हिंदुओं का विरोध करने की बात चलती है। लेकिन ट्रंप ने जब भी हिंदुओं के साथ में रखने की बात करी है, तो वहां पे हिंदुओं ने पूरी तरह से साथ देने का प्रयास किया। और एक परिवर्तन का समय, विश्व इस वक्त युद्ध की तरफ अग्रसित है, और जिस प्रकार से वहां के बाइडेन के समय पर युद्ध की स्थिति जिस प्रकार से और एग्रीवेट की गई, वो हम सबके समक्ष है। चाहे वो रशिया के साथ यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो ईरान वाली स्थिति हो, उसको और बढ़ाने का प्रयास ही किया गया। विश्व में इस वक्त आवश्यकता है शांति की, और इनका ट्रंप साहब का अगर इतिहास देखें तो शांति की तरफ बातचीत के डायलॉग से बहुत सारे स्थितियों को लगाने के लिए तैयार रहते हैं। और विश्व में इस वक्त सबसे पहली आवश्यकता शांति की है, और हमें उम्मीद है कि शांति से बहुत सारे रास्ते, डिप्लोमेटिकली बहुत सारे रास्ते निकालने के लिए रास्ते बन सकते हैं। लेकिन केवल दादागिरी, जिस प्रकार की स्थिति अमेरिका की उस वर्ष पूर्व रही है कि दादागिरी, और वही अपनी केवल मैनिपुलेशन करके कार्य करने का प्रयास किया जा रहा था बाइडेन साहब की तरफ से। और विक्रमादित्य जी, चूंकि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि बहुत खुल करके हिंदुओं के समर्थन में देश नहीं उतरते हैं। अमेरिका जैसी कंट्री अगर आती है, और जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत स्ट्रांगली इस बात को कहते हैं कि वो अगर आते हैं तो फिर वो अमेरिकन हिंदुओं की रक्षा करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये बिल्कुल बहुत जरूरी है। आज पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से हिंदुओं पे हमला हो रहा है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो कनाडा, आप कनाडा में देखिए क्या स्थिति मच रही है, केवल पॉलिटिकली सपोर्ट के कारण से। आज उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, और ट्रंप ने खुलकर जिस प्रकार से हिंदुओं का सपोर्ट करने की बात करी है, वो एक स्वागत योग्य कदम है, और हमें दिखाई देता है कि उससे साथ मिलेगा, पूरी तरह से मिलेगा। और ट्रंप जब भी भारत के साथ रहे, मोदी जी के साथ उनकी बहुत अच्छी ट्विनिंग दिखाई देती ही है। और जिस प्रकार की स्थिति है, उसमें विश्व के दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ने के रास्ते बनेंगे, बिजनेस के संबंध में भी आगे बढ़ने के इसी की उम्मीद भारत भी करता है, इसी की उम्मीद भारत भी करता है। विक्रमादित्य जी, आपके पास दोबारा लौटेंगे, और इस वक्त गुलरेज जी हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। गुलरेज जी, आपके साथ जो लोग हैं वो तो बहुत एक्साइटेड है, और ट्रंप का दोबारा आना, ये कहूँ कि अमेरिका के भविष्य के लिए और दुनिया के भविष्य के लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा। जी, और जो लोग मैंने आपको पहले भी इंट्रोड्यूस किया था, ये यूनाइटेड स्टेट्स रिपब्लिकन पार्टी के इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, तो ये एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की कैंपेन में। और देखें, इंडियन अमेरिकन होने के नाते, जैसे अभी ये जेंटलमैन कह रहे थे कि ये बड़ा अच्छा इंडिया के लिए भी मैसेज है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ इनका बड़ा अच्छा ताल्लुकात है प्रेसिडेंट ट्रंप के, और हाउडी मोदी हुआ था, और प्रेसिडेंट ट्रंप भी जब इंडिया आए थे। और इनकी स्टेटमेंट रिसेंटली रही है जो बांग्लादेश के रिलेटेड इन फेवर ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी है। तो ये वर्ल्ड पीस के लिए बहुत अच्छी बात है। और गुलरेज जी, आपने जो कि जिक्र किया, आपके साथ वो लोग हैं जो ट्रंप के पूरे इलेक्शन कैंपेन में साथ थे। जरा मैं ये बात समझना चाहती हूँ, क्योंकि ट्रंप की इमेज को लेकर ये बताने की, पोर्ट्रे करने की कोशिश हुई कि ये नफरत की बात करते हैं, ये बांटने की बात करते हैं। उसको कैसे ट्रंप ने अपने पक्ष में लेकर के आए, क्योंकि वो जो नेगेटिव कैंपेन शुरू किया गया था उसको पॉजिटिव कर देना, उसको अपने पक्ष में बदल लेना, ये बहुत बड़ी बात है। ये कैसे हुआ? देखें, ये जो नेगेटिव कैंपेन है ना, ये लिबरल लेफ्ट मीडिया है जो, ये उसने एक, आप कह लें कि उनका एक प्रोपागेंडा रहा है। और ऐसा कोई भी नहीं है बात प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ और इवन रिपब्लिकन पार्टी के साथ। आप देख लें कि मैं यहाँ इलेक्टेड ऑफिशियल हूँ, और इनफैक्ट मैं नेशनल डेलीगेट इलेक्ट हुआ था इस साल रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन विस्कॉन्सिन में, तो मैं प्रेसिडेंट ट्रंप से मिला भी था, उनको वोट भी किया था मैंने। तो ये एक बड़ी नेगेटिव परसेप्शन है। बट एट द सेम टाइम जो लोग यहाँ के मेन स्ट्रीम रेसेस के नहीं है, जैसे मैं इंडियन अमेरिकन हूँ और बाकी जो इमिग्रेंट अमेरिकन हैं, उनकी बहुत बड़ी एक्सेप्टेंस है यहाँ पे। तो जब ट्रंप रैलीज में या स्टेट कन्वेंशंस में या नेशनल कन्वेंशंस में ये इन सब डाइवर्सिटी को लोग देखते थे और मीडिया तब उनको मिलता था, तो उनकी परसेप्शन धीरे धीरे चेंज होती गई। कि इनफैक्ट जब मैं विस्कॉन्सिन गया था तो मुझे CNN, NBC जो कि
डेमोक्रेट सपोर्टिंग चैनल्स कहलाए जाते हैं, उन्होंने मेरे इंटरव्यूज किए और वो बड़े हैरान हुए ये देख के कि हम तो ये एक बड़ी डिवाइडेड पार्टी समझते थे। गुरेज, अब बस इंतजार है ट्रंप की उस स्पीच का, उस विक्ट्री स्पीच का, जो बस थोड़ी देर में होने वाली है। और इसके लिए ये पूरा अमेरिका टकटकी लगाए बैठा है कि वो अपनी पहली स्पीच में कहते क्या है। वादे तो उन्होंने बहुत सारे किए थे और उन्होंने कहा था कि मैं जैसे ही जीतूंगा कुछ बड़े कदमों को उठाऊंगा, लेकिन वो क्या, इन बातों का आप जिक्र करते हैं। ट्रंप की विक्ट्री स्पीच की जो तैयारियां है वो जोर पूरी तरह से ये कहे कि अब वो एक पल होगा जब अमेरिका को लेकर, अमेरिका फर्स्ट की बात हमेशा करते रहे ट्रंप, और आज जब उनकी विक्ट्री स्पीच होगी इसमें वो क्या कहते हैं, क्योंकि तैयारियां जोरदार है। अमेरिका के चुनाव पूरी दुनिया पर असर डालते हैं और ट्रंप चूंकि दुनिया को साथ लेकर के मुद्दों को हल करने की तरफ बात करने की बात करते हैं। और ये तस्वीरें हम एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं कि हाथ में वही पेपर है जिसको इस वक्त पूरे अमेरिका के सामने रखेंगे डोनाल्ड ट्रंप अपनी उस स्पीच के जरिए जो थोड़ी देर में होगी। विक्ट्री स्पीच क्या कहते हैं वो इसी कागज में लिखा है, जिसको बहुत ध्यान से ट्रंप देख रहे हैं, क्योंकि आप समझिए पूरा अमेरिका, पूरी दुनिया अगर कहीं इस वक्त फोकस्ड है अमेरिका पर है, ट्रंप पर है, और ट्रंप की एक एक बात के मायने अहम होंगे। और इसीलिए इस बात का अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप को भी है, किस तरह से वो तैयारियां कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं। उस स्पीच को देखा जा रहा है, उस स्पीच को दोबारा से एक तरह से कहें कि वो शायद उन बातों को और गंभीरता से देख रहे हैं कि ये बातें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगी, क्योंकि वो वादे जो ट्रंप ने कहे अपनी रैलियों में, जिसमें उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की बात कही, जिसमें उन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करने की बात कही, जिसमें उन्होंने एक्सपोर्ट को लेकर के बड़ी बातें